बता रहे थे आपको कि किस तरीके से अयोध्या, रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे और जब ध्वजारोहण होगा तो काफी ऐतिहासिक वो पल होगा, आध्यात्मिक पल होगा। आपको बताएं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन राम मंदिर को सजा दिया गया है फूलों से और एक बार फिर से ये इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ध्वजारोहण कब किया जाएगा, क्योंकि ध्वजारोहण आपको बताएं कि इस बात का प्रतीक होता है कि अब राम मंदिर का जो कार्य है वो अपने समापन की ओर है। मंदिर पर शिखर पर जब भगवा झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके साथ कई महान कलाकार, दिग्गज भी, अतिथि भी शामिल होते हुए नजर आएंगे पूर्ण होने के प्रतीक के रूप में कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसके प्रतीक में इस झंडे पर आपको बताएं कि सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष जैसे प्रतीक अंकित है। इसे त्रिकोण आकार में तैयार किया गया है और इतना ही नहीं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ढोल नगाड़ों से भजन, झांकियां, शोभा यात्रा गतिविधियां आज पूरे टाइम अयोध्या रामनगरी में मौजूद रहेगी। और अयोध्या से अनूप कुमार सिंह और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, जिस तरीके से लगातार अयोध्या रामनगरी इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात और माहौल कितना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी सुरक्षा होती है और कई लेयर में सुरक्षा लगाई जाती है। हम इस वक्त हनुमान गुफा पे है। यहाँ पर पहले दूसरा बैरिकेड यहाँ पर है। पहला बैरिकेड गेट पे है, दूसरा बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीस जो आएंगे उनके पास यहाँ पर चेक होते हैं, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, करीब 11:20 के आसपास मंदिर परिसर पहुंचेंगे। जब अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां पर जो एयरपोर्ट है, अयोध्या एयरपोर्ट, वहां पर पहुंचने के बाद वहां से साकेत महाविश्वविद्यालय है, वहां पर हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद रोड शो निकाला जाएगा, यानी साकेत महाविद्यालय से मंदिर परिसर तक जो रोड शो है उसमें तमाम जो अयोध्या वासी हैं वो शामिल होने वाले हैं। वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो जिस मुहूर्त का इंतजार था, अभिजीत मुहूर्त है, उस अभिजीत मुहूर्त में जो विजय पताका है वो फहराया जाएगा, झंडारोहण होगा। कुछ लोगों से बात करते। आप कहां से आए हैं? मैं जालौन से आया हूं। आज धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अयोध्या में हैं। जब उद्घाटन हुआ था उसके बाद आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर? संघ शताब्दी वर्ष पर यह अनुपम उपहार, संघ शताब्दी वर्ष पर यह अनुपम उपहार और धर्म ध्वजा फहरा रही भारत की सरकार, यह हमारा गौरव है, हिंदू समाज का गौरव है। जिस राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन के लिए हम लोगों ने समय दिया, आज उसकी सार्थकता सिद्ध हुई। भव्य और दिव्य मंदिर पूर्ण हो रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री को और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं सबको हृदय से बार बार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवा झंडा भगवा रहलाएगा। आज जिस तरीके से धर्म ध्वजा नाम दिया गया है, आज से विश्व गुरु बनने की प्रारंभ हो जाएगा और हम लोग शीघ्र अब देखेंगे कि हमारा ये देश विश्व गुरु की ओर बढ़ चला आगे। इसके लिए हम इस देश के शासकों को हृदय से बार बार बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं धर्म ध्वजा फहराने के लिए। मोहन भागवत भी साथ में होंगे। तो ये जो जब अभी जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी ये दोनों लोग आए थे, प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज ध्वजारोहण करने आ रहे हैं, यानी वो जो विजय पताका है जो एक लंबे समय से लड़ाई जीती गई, उसका जीतने के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, आज धर्म ध्वजा फहराई जा रही। किस तरीके से देखती हैं आप? बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये योगी और मोदी, ये राम जी के पुत्र हैं दोनों, लौ और कुश। अगर ये पुत्र नहीं होते तो आज कब से ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने चले आए। कभी किसी ने कुछ नहीं कर पाया है। ये तो अवतारी हैं, एक ब्रह्मचारी है तो एक त्यागी है। दोनों को हम आत्मा से, हृदय से बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जय जय श्री राम। दोनों अवतारी हैं, लौ और कुश। खुश नजर आ रही और खुशी में कुछ और गुनगुना दें आप, अगर आपको कुछ आता है।
सीताराम सीताराम होवे अयोध्या धाम में, सीताराम सीताराम होवे सत्संग में, ऐसी ऐसी बातें आमे मेरे मनों में। हनुमान का मंदिर होवे रामचंद्र जी अंदर हो में, और साथ में सीता लक्ष्मण हो में, ऐसी आवे मनों में। सीताराम सीताराम होवे अयोध्या धाम में, राजा राम होए अयोध्या धाम में। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, बोल सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल ऐसी भक्ति की राम भक्त में ही हो सकती है जो मन में, तन में, हृदय में गुनगुनाता रहे। आप चंद्रासु जी महाराज, आपसे मेरा सवाल है कि जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद राम मंदिर बना, आज धर्म ध्वजा फहराया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि आप अयोध्या में इतनी वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ के हर एक चीज से वाकिफ हैं, चाहे उस समय लड़ाई लड़ी गई हो या फिर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम वाद और विवाद हुए। निश्चित तौर पर यह दिन देखना हमारे जीवन का सार्थकता है कि जीवन मिला, हमारा जीवन कहीं ना कहीं धन्य हो गया। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, हमारी ज़िंदगी भगवान राम के काम आई। हम लगातार संघर्षों में रहे, आंदोलनों में रहे। सन 2006 में पहले श्री राम जन्मभूमि के लिए जब बचपना था तब जाकर सुल्तानपुर जेल में रहे। 2019 में जब पुनः चल रहा था इस तरह से प्रक्रिया, 2014 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी, राष्ट्रवादी सरकार आए, अयोध्या की परिक्रमा को लेकर, तब हमको लखनऊ जेल में उस समय रखा गया था। संघर्ष करो और फल फिर सामने वृक्ष को लगाओ और पेड़ बनकर के फल देने लगे, उसकी खुशी शब्दों से कोई नहीं कह सकता है। तो निश्चित तौर पर हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने भगवान को टाट पर देखा, फिर अस्थाई मंदिर पर देखा, अब ठाट पर देख रहे हैं। हम वो प्रमाण के रूप में सामने हैं कि एक समय होता था, लोग यही फैजाबाद तक आते थे, अयोध्या को उपेक्षित छोड़ दिए थे। अब जब त्रेता युग का वैभव लेकर के रामराज की परिकल्पना को साकार करते हुए, त्रेता युग में जैसे भगवान राम सिंहासन पर बैठे होंगे और उस समय जैसा दृश्य दिखाई पड़ रहा, वैसे वर्षों से दीपोत्सव के माध्यम से हो, भूमि पूजन हो या भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो, और अब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सब उत्तर देते थे उस समय जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो विधर्मी लोग, रामद्रोही लोग कहा करते थे तारीख नहीं बताएंगे। एक समय आया जब तारीख भी बता दिया, मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। देखो राजनीतिक एजेंडा रहा होगा, कब तक पूर्ण होता है। ये ध्वज लगने के साथ में इसको भगवान राम ने स्वयं विभीषण को वर्णन करते हुए इस धर्म ध्वजा के बारे में कहा था कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य है, शील है, दृढ़ता का प्रतीक कहीं न कहीं ये ध्वजा माना जाता है। तो ये राम भक्तों, कार सेवकों का दृढ़ संकल्प, सत्य और धर्म की लड़ाई में ये विजय पताका पूरे विश्व में राम मंदिर पूर्णता के साथ में सनातन संस्कृत लड़ाई को और मजबूत करते हुए, विधर्मियों का और तीव्र गति से नाश करते हुए, काशी मथुरा अपना बनाते हुए, साथ में किसी आक्रांता ने, किसी लुटेरा ने, किसी कालखंड में हमारे भगवान के मंदिर को तोड़ा या लूटा है, तो अब छोड़ा नहीं जाएगा। ये ध्वज पताका, विजय पताका फहराते हुए पूरे विश्व को कहीं न कहीं संदेश देने का काम करेगा। एक लंबी लड़ाई अगर लड़ी जाए, उसके बाद कठिन लड़ाई में एक जब जीत हो जाए, फल लग जाए, आपने कहा, तो वो खुशी आनंदित, आह्लादित होने वाली होती है। आज अयोध्या के संत क्या कह रहे हैं? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। अगर गलत हो, लड़ाई करने के लिए मत जाओ, गलत हो तो लड़ो मत। भगवान राम के पास कोई साधन नहीं था जब रावण से लड़ रहे थे, पर रावण के पास अधर्म था, वो कहीं ना कहीं दुराचारी था, पापी था। 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती, समुद्र में पानी में पत्थर तैराकर भगवान रावण का नाश कर दिए थे। ये आबर बाबर तो डाबर जाते रहते, इनका कोई महत्व नहीं है। इनको मानने वाले लोग जो आस्तीन के सांप हैं, उनको सीख लेना चाहिए कि विजय पताका के साथ में कहीं ना कहीं विश्व पटल पर सनातन संस्कृति, रामराज की परिकल्पना एक साथ लहरा रही है। इसलिए विधर्मियों का साथ छोड़ करके
जो आस्तीन के सांप है, सेकुलरिज्म का जिनको ज्यादा कीड़ा काट रहा है, वो समझ लें जहां राम है वहीं विजय है, जहां सत्य है वहीं जीत है, सत्य के रास्ते पर चलें, ये शिक्षा लें। मंदिर प्रांगण में 800 लोगों की वहां पर व्यवस्था है, जिसमें आपका भी मैं देख रहा हूँ ये कार्ड, आपका वीवीआईपी विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको बुलाया गया है। वहां पर मोहन भागवत का संबोधन होने वाला है, प्रधानमंत्री जी भी संबोधन करेंगे। क्या लगता है सनातन कितना मजबूत होगा? क्या लगता है कि जिस तरीके से सनातन पर अभी भी राजनीति हो रही है, तमाम टिप्पणियां होती हैं, किस तरीके से इस संबोधन को देखेंगे मोदी को? क्या कुछ आपको उम्मीद है कुछ इस संबोधन से? दोनों मोदी जी हों और यह श्रद्धेय श्री सरसंघचालक जी हों, दोनों ही युग नायक हैं एक तरीके से, और भारत माता की आराधना में लगातार लगे हुए, राष्ट्र वंदना में ही लगातार कहीं ना कहीं राष्ट्र चिंतन में ही डूबे रहते। निश्चित तौर पर उनको सुनना और उनके दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के कारण ही यह दिन सामने दिखाई पड़ रहा है। भगवान राम जी की विशेष कृपा दोनों पर है, इसीलिए तो ये श्रेय उनको इतिहास पर लिखने के लिए योगी जी हों, मोदी जी हों, सरसंघचालक जी हों, उनको ये श्रेय दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं उनको सुनना और उनका मार्गदर्शन पाथे प्राप्त करना हम सब देशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, और हम अयोध्या की धरती से होने के नाते उन दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं। कुछ अगर गुनगुना सके, भगवान राम की नगरी में है। रे राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत आभार महाराज जी। और जिस तरीके से आज शुभ मुहूर्त है, ये कहा जाता है कि जो अभिजीत मुहूर्त है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे रोड शो के बाद, और जो उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लगातार आप कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था लगातार पुख्ता होती जा रही है, और जिस तरीके से जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो सुरक्षा पे जो तैनाती है, यानी कि कुल मिलाकर अनूप जी अब 12 बजे का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आध्यात्मिक माहौल काफी ज्यादा हो गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, राम भक्तों में काफी उत्साह है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि अयोध्या नगरी में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। राम भक्त जो है वो राममय हो चुके हैं और